नमस्कार भक्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल महाकाली कृपा पर। भक्तों, सबसे पहले आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, मेरी वीडियोज़ पर इतनी वॉच टाइम व्यूज़ आ रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ और ये सब सिर्फ़ माँ काली का आशीर्वाद है और आप सभी का प्यार है जिससे मैं ग्रो कर रही हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं माँ काली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती से ये प्रार्थना करूँगी कि मेरे इस वीडियो को सभी देखने सुनने वालों पर कृपा बनाए रखिएगा, जिससे उन्हें ज्ञान, समृद्धि और शक्ति तीनों प्राप्त हो। ठीक है? तो भक्तों, आज मैं आप सभी को कुछ अलग सी चीज़ बताने जा रही हूँ कि देखिए भक्तों, जैसे मैं जो अपने लाइफ़ में करती हूँ, मैं अपनी लाइफ़ में जो भी चीज़ें फ़ॉलो करती हूँ अपनी स्पिरिचुअलिटी में, जैसे एंजल से हेल्प लेना, फिर एक बहुत मैं ज़्यादा चैंट करती हूँ ग्रीन तारा मंत्र, फिर सेकंड हो गया श्रीम रिज़ी, पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। तो भक्तों, मैं आप सभी को ये बताती हूँ कि मैं जो भी चीज़ें फ़ॉलो करती हूँ, मैं वही आप सभी को बताती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस चीज़ से फ़ायदा मिला है, बहुत जल्दी फ़ायदा मिला है, तो मैं क्यों ना आप सभी को भी वो चीज़ बताऊँ। तो मैं आप सभी को ये बता दूँ कि मैं जो भी चीज़ें यहाँ बताती हूँ वो 100% ट्राइड एंड टेस्टेड रहते हैं। एंड साथ ही साथ, मतलब ये तो एक थोड़ा प्रैक्टिकल लाइन हो गया। साथ ही साथ ट्राइड एंड टेस्टेड के साथ-साथ मेरे अंदर से एक बहुत अच्छा विश्वास रहता है, ठीक है? श्रद्धा भाव रहती है जिस भी गॉडेस, एंजल या गॉड के साथ मैं काम कर रही हूँ। और मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि जब भी कुछ भी करें, मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ वीडियो शुरू करने से पहले कि कुछ भी करो तन मन धन से करो। कोई भी उपाय आप कर रहे हो, आप उसको तन मन धन से करो, तभी वो चीज़ पूरे श्रद्धा भाव से करो, फिर देखिए वो कैसे आपके लिए वो चीज़ें काम करती हैं। तो आज मैं एक समराइज़ेशन लेकर आई हूँ। आज जो मंत्र है, जिसके बारे में आपको बताऊँगी, वो है ग्रीन तारा मंत्र, ठीक है? ग्रीन तारा मंत्र एक बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि श्रीम रिज़ी एक ऐसा मंत्र है जो आपको कहीं से भी पैसे ले आकर दे देगा, सही तरीके से, ऐसा गलत तरीके से नहीं। दसों दिशाओं से आपके पैसों के आने का द्वार खोल देगा और उसमें वॉच आवर्स भी मेरे बहुत अच्छे आए। उसके लिए सबसे पहले तो बहुत-बहुत थैंक यू। और मैं यही मैं आशा करूँगी कि महालक्ष्मी खूब कृपा करे आप सभी पर। लेकिन आज जो मैं मंत्र आपको बताने जा रही हूँ वो है ग्रीन तारा मंत्र, और इस मंत्र को आप पूरे अच्छे से सुनिएगा, इस पूरी वीडियो को अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि ये जो मंत्र है ना, ग्रीन तारा मंत्र, ये आपको जीवन की हर एक समस्या से निकाल सकता है, ठीक है? तो मैं आप सभी को इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि मैं ग्रीन तारा मंत्र अपनी डेली लाइफ में सुनती, चैंट करती रहती हूँ और मतलब उसको मैं कभी भी उस चीज़ को कहते हैं ना, अप्लाई कर देती हूँ। उसमें ऐसे कोई रूल्स रेगुलेशंस बिल्कुल भी नहीं है, उसमें इनिशिएशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इसको कैसे भी चैंट कर सकते हो, किसी भी डायरेक्शन से। आप बेड पर भी इसे चैंट कर सकते हो, लेकिन अच्छा होगा आप नीचे चैंट करो स्पाइन स्ट्रेट करके। और अगर बेड पे हो तो आप उसे केवल सुनिए, लेट कर आप सुन सकते हैं, क्योंकि आप जब स्ट्रेट बैठते हैं तो उससे एनर्जीज और आपको रिस्पॉन्स करती हैं। और इसके अलावा मैं आप सभी को ये बताती हूँ कि जो ग्रीन तारा मंत्र है, सबसे पहले ये मंत्र का जो है, मंत्र ऐसे है, कुछ इस प्रकार से है: ओम तारे तू रे सोहा, ओम तारे तू रे सोहा, ओम तारे तू रे सोहा। तो जो ग्रीन तारा मंत्र है ना, ये बहुत पावरफुल है। अब तो मैं आप सभी को बताती हूँ कि इस चीज़ को आप कैसे अपने जीवन में लेकर आ सकते हैं। सबसे पहले, जितनी भी फीमेल्स हैं और जितने भी मेल्स हैं जो भी मेरी वीडियो को सुन रहे, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी लोग सुन रहे हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, अगर आपसे हो सकता है आप सुबह के टाइम पे, ठीक है, 3 से 6 बजे के बीच में, आप 4 बजे उठ सकते हैं, 4:30 बजे, ठंड का समय है तो 5 बजे उठ जाइए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होता है वो 3 से 6 बजे होता है, ठीक है? तो दिन की शुरुआत होने से पहले, जब थोड़ा-सा कहते हैं ना, जो उषा का समय होता है, उषा का समय वो होता है जब थोड़ी-सी सुबह होने लगती है और हल्की-सी रात होती है, ठीक है? तो वो भोर का समय जो होता है उसे उषा काल कहते हैं। तो आप उषा के समय आप उठ जाया कीजिए और इस ग्रीन तारा मंत्र को आप बजा दिया कीजिए, ठीक है? आप कहीं भी ग्रीन तारा मंत्र को कैसे ना फ़ोन में चालू करके छोड़ सकते हैं।
अब मैं आपको बता दूँ कि जब आप इस ब्रह्म मुहूर्त के समय में 3 से 6 बजे के समय में, वैसे तो ये मंत्र इतना पावरफुल है कि आपको कभी भी हेल्प कर सकता है, पर अगर आप 3 से 6 बजे के समय में आप कभी भी उठकर इस मंत्र को चालू कर देंगे या इस मंत्र को सुनेंगे या इस मंत्र की वाइब्रेशंस को अपने घर में लगा देंगे, तो मैं आपसे कह रही हूँ ये मंत्र इतनी पॉजिटिव एनर्जीज कायनात से खींच कर लेकर आएगा कि आपको खुद भी लगेगा कि मतलब ये तो चमत्कार हो गया। और आपको इस प्रोसेस को अगले 21-22 दिन तक करते रहना है और आगे भी करते रहिएगा, क्योंकि आपको 21-22 दिन के अंदर आपके घर में इतने सकारात्मक चेंजेस होंगे। अगर कर्ज की समस्या है तो वो ख़त्म होने लगेगी, कोई हेल्थ इशू है, कोई बीमार है, वो ठीक हो जाएगा, और या फिर आपके घर में कुछ ऐसा नेगेटिव एनर्जी है या फिर कुछ भी ऐसी नेगेटिविटी है, वो सब क्लियर हो जाएगी। क्योंकि ग्रीन तारा मंत्र बहुत पावरफुल मंत्र है। ग्रीन तारा मंत्र एक बुद्धिस्ट गॉडेस का मंत्र है, जो है ग्रीन तारा माँ। इनकी 3-4 स्टोरीज़ हैं, वो मैं कभी और एक्सप्लेन करूँगी, बट इनको नेपाली प्रिंसेस भी कहा जाता है। और इनकी एक ये स्टोरी थी बुद्धिज़्म में आज से 1000 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली पहले, कि जब ग्रीन तारा माँ एक क्वीन हुआ करती थी, किसी राजा की पुत्री थी वो। तो वहाँ पर वो जो थी वो बहुत नॉलेजेबल थी, वो बहुत ग्रेट मैथमेटिशियन थी, उनके पास बहुत हाई नॉलेज था। सो शी वॉज वेरी 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 काइंड एंड वेरी काइंड हार्टेड एंड शी वॉज वेरी कंपैशनेट। सो उन्होंने अपने इस नॉलेज के बेसिस पे उन्होंने बहुत सारी साधनाएं की, और फिर वो एक इस प्रोसेस पर आ गए कि एक साधना के बाद उन्हें मोक्ष मिल सकता था। तो उनको एक बुद्धिस्ट मॉन्क जो आकर उन्होंने कहा कि मतलब वो मेल थे, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें अब बस ये प्रार्थना करनी चाहिए कि तुम अगले जन्म में एक बॉय के रूप में, एक आदमी के रूप में तुम जन्म लो, ताकि तुम्हें मोक्ष मिले। सो यहाँ पे दिस इज़ अ काइंड ऑफ डोमिनेशन, जहाँ पे मतलब ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन आई थिंक अभी भी है। मेल्स जो है होते हैं, कुछ डोमिनेटिंग होते हैं, कुछ अपने एरियाज़ में, मैं सभी को नहीं कह रही हूँ, कुछ एरियाज़ में ऐसे होते हैं। तो जो पर्टिकुलरली वो मॉन्क थे, उन्होंने कहा कि तुम्हें एज अ बॉय जन्म लेना चाहिए, एज अ मेल, कि तब तुम्हें मोक्ष मिलेगा। मतलब मोक्ष मिलने के लिए भी उन्होंने एक क्राइटेरिया सेट की। सो ग्रीन तारा माँ ने इस चीज़ पे एक बहुत ही कहते हैं ना, एक बहुत ही नॉर्मल और विद अ वेरी काम एंड सूथर्ड वॉइस उन्होंने इस जवाब को दिया कि आप जो भी कहें, ठीक है, मैं हर समय, आज से इस जन्म से मैं ये यूनिवर्स में कहती हूँ, मतलब उन्होंने उस टाइम पे कहा था जब उनके पास वो पावर्स नहीं थी, कि मैं जब भी जन्म लूँ तो मैं एक औरत के रूप में जन्म लूँ, और मैं बहुत कंपैशनेट रहूँ, और मैं तब तक इस धरती पर रहूँगी जब तक इस धरती से जितनी भी सफरिंग्स है ख़त्म नहीं हो जाती। तो उन्होंने कहा सफरिंग्स में अब सारी सफरिंग्स आ गई, किसी के पास खाना नहीं है, किसी के पास कपड़े नहीं, किसी के पास घर नहीं, कोई बीमार है, किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास कोई एजुकेशन या करियर में प्रॉब्लम है। तो सफरिंग्स देखो हर प्रकार की होती है। तो उन्होंने ये चीज़ कहा कि ग्रीन तारा माँ ने कहा कि मैं तब तक इस धरती पर रहूँगी जब तक यहाँ से सारी सफरिंग्स ख़त्म नहीं हो जाती। और इतना ही कहकर वो वहाँ से उसी जगह पर वो ध्यान में बैठ गई, और हज़ारों साल बाद ध्यान में बैठने के बाद उनके शरीर से एक बहुत बड़ा प्रकाश उत्पन्न हुआ, और जहाँ पे उनको ये सारी पावर्स मिली। ग्रीन तारा माँ को आई थिंक 9 आँखें हैं, जहाँ तक मैंने पढ़ा था उनके बारे में। और आप ग्रीन तारा माँ को अपनी कोई भी प्रॉब्लम कह सकते हैं कि ग्रीन तारा माँ मेरी ये प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ इसको सॉल्व कीजिए, और जो मैंने उपाय बताया आप उससे कीजिएगा। ये आपको बहुत इफ़ेक्टिव, कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा ही प्रभाव देगा आपको अपने परिवार में। आप 3 से 6 बजे के बीच में उठकर इस मंत्र को बजा दीजिए। ये मंत्र आपके घर को एकदम, कहते हैं ना, पीसफुल बना देगा। आपके घर में सब लोग हेल्दी वेल्दी हो जाएंगे, सब लोग मतलब खुशियाँ आ जाएंगी, हैप्पीनेस एंड जॉय। ग्रीन तारा माँ एक बहुत ही अच्छी प्रोटेक्शन, शी इज़ अ वेरी ग्रेट प्रोटेक्ट्रेस। वो अपने बच्चों को बचाने में बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हैं, और वो आपको फिज़िकल डेंजर से, इमोशनल डेंजर से, स्पिरिचुअल डेंजर से, कुछ भी है वो आपको हील कर सकती हैं। उनकी एक आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें वो ये दिया है कि वो आपको 8 फियर्स से बचाती हैं। 8 जैसे कहते हैं ना, 8 डेंजर्स होते हैं, उनसे आपको वो सेव करती हैं। तो उनके वो 8 डेंजर्स कुछ इस प्रकार हैं। हाँ, उसके 8 डेंजर्स हैं। पहला है लायंस, वाइल्ड एलिफेंट्स, फॉरेस्ट फायर्स, स्नेक्स, रॉबर्स,
प्रेजेंस, फ्लड्स एंड डीमंस। ठीक है, अब इसे आप थोड़ा मैं एक्सप्लेन करती हूँ। लायंस यानी कि प्राइड, हमारा अहंकार। वाइल्ड एलिफेंट्स यानी डिल्यूजन एंड इग्नोरेंस, इग्नोरेंस। फॉरेस्ट फायर्स, हेट्रेड यानी कि हेट्रेड मतलब अगर आपको किसी के प्रति हेट है। ठीक है, स्नेक्स यानी जेलसी। रॉबर्स यानी रॉन्ग व्यूज, कभी कभी होता है ना, हम अच्छे हैं पर हमें किसी ने आके कुछ बोल दिया, कुछ गलत बोल दिया और उसकी वजह से हमारे घर में झगड़ा हो गया, ऐसा बहुत होता है, तो उसे रॉबर्स कहते हैं। प्रिजम्स यानी कि ग्रीड एंड माइजरलीनेस, यानी कि लालच और हद से ज्यादा बचाने की उस चीज को, उस प्रॉब्लम को। जैसे होता है ना कि कभी कभी हमारे पास रहता भी पर तब भी हम उसे बचाते हैं। ठीक है, हम लोग उस माइजरलीनेस को खत्म करने के लिए उसे प्रिजम्स कहते हैं। फ्लड्स यानी डिजायर्स एंड अटैचमेंट, कभी कभी हमें इतना ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है किसी चीज से, या फिर कहते हैं ना किसी ऐसी चीज़ से हमें इतना अटैचमेंट, किसी विश से या फिर किसी इंसान से इतना अटैचमेंट हो जाता है कि हम उसके बिना जी ही नहीं पाते हैं। तो और हम भूल जाते हैं कि हम इस दुनिया में किस काम से आए हैं। भगवान ने जिसको भी यहाँ भेजा है उन्हें किसी न किसी काम से भेजा ही है। और लास्ट में आता है डीमंस यानी कि डिल्यूजन, यानी कि जो इमेजिनेशन में हम रह जाते हैं और हम उसे क्रिएशन में ले आ ही नहीं पाते। सो ग्रीन तारा माँ इन सारी चीज़ों से हमें बचाती हैं, और ये मैं आप सभी को बता दूँ कि हमारे अंदर की भावना ही हमारे रास्तों में रुकावट बनती, जो हमारी विशेस पूरी नहीं हो पाती या फिर हमारा कार्मा क्रिएट हो जाता है। सो ग्रीन तारा माँ आपके कार्मा को बहुत, कहते हैं ना, जल्दी कट करती हैं। वो ब्लॉकेजेस आपके रास्ते से हटाती हैं। वो आपको एक आत्मिक शांति देती हैं। आपको अंदर से एक शांति मिलती है कि मेरे पास जो कुछ है मैं उसके लिए खुश हूँ, सब कुछ बढ़िया है। आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हर तरीके से, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। आपके अंदर से डर भय को खत्म करती हैं। आपके अंदर से एक एक अवेयरनेस लेकर आती हैं। अवेयरनेस इन द सेंस, जैसे कि आपको पता रहता है कि क्या सही क्या गलत। आपको पता है ये रॉन्ग व्यू है, ये राइट व्यू है। आपके चारों ओर से आपकी ऑरा से नेगेटिव एनर्जी को क्लियर करती हैं, जिसकी वजह से आप बहुत पॉजिटिव फील करते हो इंटरनली एंड एक्सटर्नली, और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करते हो। एंड एट द एंड वो आपको स्पिरिचुअल पाथ पे भी लेकर आती हैं कि वो एट द एंड आपको मोक्ष भी प्रोवाइड करती हैं। सो ग्रीन तार मंत्र एक मेरा बहुत फेवरेट मंत्र है, जो मैं उसे अपने हर दिन में यूज़ करती ही करती हूँ। मतलब कहीं ना कहीं मैं टाइम निकाल कर, कभी कभी मैं भी सुबह नहीं उठ पाती हूँ, ऑब्वियसली हम सब हाउसवाइफ्स हैं, हमें समय नहीं मिलता है, लेकिन मुझे जब भी समय मिलता है मैं ग्रीन तारा मंत्र ज़रूर सुनती हूँ, काम करते करते या कभी ध्यान कर लेती हूँ। क्योंकि ग्रीन तारा माँ बहुत पावरफुल हैं, वो आपके, कहते हैं ना, आपके पूरे परिवार की रक्षा करती हैं। उन्हें पता है कि मतलब कोई भी डेंजर नहीं आना चाहिए, जो बस इसलिए मैं आप सभी को कह रही हूँ। और हाँ, इसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं, कोई धूप बत्ती नहीं जलाना है। आप अपनी तरफ से कुछ भी कर सकते हैं, आप एक धूप जला सकते हैं। आप एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आप उनकी फ़ोटो को लेकर डाउनलोड कर लैमिनेट कर अपने घर में उस जगह पर लगा दीजिए जहाँ पे सब लोग उसको देखें। जहाँ पर सबकी नज़र उस फ़ोटो पर जाए, क्योंकि ग्रीन तारा माँ की फ़ोटो ही इतनी शक्तिशाली है कि कोई उन्हें देख देख भी लेता है तो उनके प्रोटेक्शन एनर्जी में आ जाता है। तो ये सारी व्यूज़ हैं जो मैं आपको शेयर करती हूँ, और मतलब जो मैं अप्लाई करती हूँ मैं वही शेयर करती हूँ। आई होप कि आपको ग्रीन तारा मंत्र के बारे में, ग्रीन तारा माँ के बारे में जो मैंने जानकारी दी, वो आपको अच्छी लगी होगी, और आप इसे अपने डेली रूटीन में ज़रूर लेकर आएँगे। आप इस मंत्र की स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, जितना हो सके इसे चैंट कीजिए, जितना हो सके इसे सुनिए, जितना हो सके इनकी एनर्जी को आप लीजिए, अपनी वाइब्रेशंस को फैलाइए जितना हो सके अपने घर में। क्योंकि आप ग्रीन तारा माँ की एनर्जी जितनी आप अंदर, कहते हैं ना, जितना आप उन वाइब्रेशंस को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करेंगे, आप उतने ही नेगेटिविटी से दूर रहेंगे। और आप ये भी देखेंगे कि 21 डेज़ में आपका काम बनने लग जाएगा। अब कुछ लोग होते हैं, कोई लोन लेने के लिए परेशान रहता है, उनका लोन सैंक्शन नहीं होता है। कुछ होते हैं, घर लेना है लेकिन यार बहुत प्रॉब्लम्स आती है। कभी-कभी ऐसा होता है, यार गाड़ी लेकर गए लेकिन अचानक पेट्रोल खत्म हो गया। तो जो लक की फैक्टर है ना, वो सब हर चीज़ में वो हेल्प करती हैं। ग्रीन तारा वाला एक ओवरऑल प्रोटेक्ट्रेस है। ये आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेंगी, ये आपको हेल्थ, वेल्थ, लग्ज़री, नॉलेज, विज़डम ये भी प्रोवाइड करेंगी, एंड एट द एंड वो आपको मोक्ष भी प्रोवाइड कर सकती हैं। तो आप इस मंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने कहते हैं उनकी वाइब्रेशंस को आप अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब करें,
और इस मंत्र को जितना हो सके चैंट करें और अपने से जुड़े दोस्तों को, रिश्तेदारों को, उन सबको भी बताएँ जो प्रॉब्लम्स में हैं। आप जितना इस मंत्र की कहते हैं ना मंत्र की प्रचार करेंगे, जैसे अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे आप एलआईसी करते हैं, अगर आप कोई एलआईसी में काम करता हो, कोई उसे समझ में आता हो, तो आप किसी की एलआईसी करेंगे तो आपको कमीशन मिलती है, राइट? तो वही चीज़ यहाँ पे भी होता है। तो ये जो कमीशन जब भगवान कमीशन देते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा ही ऊपर आपको लेकर जाता है, ठीक है? तो आप जितना अगर आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, तो आप इसे प्लीज़ अपने नेबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए इस मंत्र को, ताकि क्योंकि आप उस शेयर करेंगे तो आपको भी कमीशन मिलेगा, ठीक है? और जब भगवान कमीशन देते हैं तो फिर आप जानते हैं आप कितने ऊपर जाएँगे। तो आप बस ये कीजिए और ये भी कहिएगा कि रिलेटिव्स भी शेयर करें और लोगों को शेयर करें, ठीक है? तो आप जितना इस चीज़ को शेयर करेंगे, उतनी ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। तो आप ये देखेंगे आप रिलेटिव्स को शेयर करें, उसको उसका कमीशन आपको मिला, फिर रिलेटिव्स ने आपका नाम लेकर उनके थ्रू दूसरों को शेयर करेंगे, तो वो भी कमीशन आपको मिलेगा। तो आपको इतनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, तो ऑब्वियसली आप कितना ग्रो करोगे, राइट? मैं बहुत प्रैक्टिकली आप सबको समझा रही हूँ। इस स्पिरिचुअलिटी को मैं प्रैक्टिकली समझाती हूँ ताकि आप लोग उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी को मेरे इस एक्सप्लेनेशन से बहुत आनंद आया होगा और जुड़े रहिए मेरे साथ, अपने जीवन को खूबसूरत बनाइए और ग्रीन तारा माँ की ब्लेसिंग्स को खूब भर-भर कर अपने लाइफ में लीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच ग्रीन तारा माँ, थैंक यू सो मच टू ऑल द व्यूअर्स। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और इस चैनल को इतना प्रेम दे रहे हैं। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव।